Hello students, wish you a very good morning. A warm welcome to my next class of competitive English. Today we are going to solve an exercise based on one word substitution. One word substitution कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है. इस टॉपिक से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं. कई बार इन ए डायरेक्ट वे, अर्थात आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, यू हैव टू राइट वन वर्ड फॉर द सेंटेंस. कई बार आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द वर्ड फॉर व्हाट दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड. और एक तीसरा तरीका यह हो सकता है, यू आर गिवन अ फ्यू वर्ड्स इन अ क्लाउड और इन a rectangular box and along with a few sentences. You have to choose the most suitable word and fill in the blanks in the given sentences. In this exercise, these are the words. There are 10 words given on the right hand side of the exercise and there are 10 sentences here over. You have to read the sentences carefully and choose the most suitable word from the box given on the right hand side and fill in the blanks suitably. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आता ही हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंसेस यहां दिए हुए हैं ये हेल्प करते हैं. ये मोस्ट सूटेबल वर्ड को फाइंड आउट करने में रीडर की या एग्जामिनर की हेल्प करते हैं. इसके लिए यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड देन गो थ्रू द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन. Then you have to choose the most suitable word and fill in the blanks carefully. In this way, you can excel in your competitive exam. You can get very good score. आइए अब हम सोल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को. There common errors of one word substitution or common errors based on one word substitution. सबसे पहले हम एक नजर इन वर्ड्स पर मारते हैं. लेट अस हैव ए ग्लांस एट द वर्ड्स गिवन बिसाइड द एक्सरसाइज. सर्जन. हो सकता है कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स को हम जानते हों. नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्ट, नेक्स्ट इज लिंग्विस्ट, नेक्स्ट इज पेन, नेक्स्ट इज ग्लटन, नेक्स्ट इज एयर, नेक्स्ट इज सक्सेसर, मैट्रन, layman, lunatic. These are the 10 words. Now go through the exercise, read the sentences carefully, choose the word from the list given. First sentence is, he does not give up so early. Give up is a phrasal verb. Give up. Give up means to accept defeat, to quit something. He does not give up so early. वो इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है, इतना जल्दी क्विट करने वाला नहीं है. इट मीन्स ये उसके कैरेक्टर का एक एट्रीब्यूट है कि वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करता. He does not give up so early. He is an dash. वो क्या है? यहां पर आपको 2-3 क्लूज मिलेंगे. पहला क्लू है he does not give up. इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो कम से कम हार मानने वाला तो नहीं है. सेकेंड क्लू इज ही इज एन डैश. एन के बाद ब्लैंक है और आपको पता है वी यूज आर्टिकल्स एन द बिफोर नाउन्स. हम नाउन्स से पहले यूज करते हैं. एंड वेयर डू वी यूज एन? आपने आर्टिकल्स में इसको सीखा है, पढ़ा है. एन हम यूज सेजन से पहले तो कर नहीं सकते, इसको हम यूज करेंगे केवल वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड. अब यहां पर इस लिस्ट में वोवल साउंड से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स हैं? केवल कुछ ही वर्ड्स बचेंगे जिनमें से हम यहां मोस्ट सुटेबल वर्ड को फिल इन कर सकते हैं. पहला वर्ड है हमारा ऑप्टिमिस्ट, सेकंड है
एयर। केवल दो ही वर्ड हैं जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं, इससे हमारा काम आसान हो गया है। अब यहां पर एयर तो आ नहीं सकता, एयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है। यहां उत्तराधिकारी जैसा तो कोई मीनिंग सुटेबल नहीं है, यहां पर यूज करेंगे ऑप्टिमिस्ट। यहां हम यूज करेंगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट को हम यहां टिक भी कर देंगे और वन भी लिख देंगे, और इसके साथ हम यहां पर लिख देंगे ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट है तभी तो वो जल्दी से गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता। सेकंड इज ए डैश रैन अवे फ्रॉम द असाइलम यस्टरडे। असाइलम, हमें असाइलम का मीनिंग यदि पता हो तो इस वर्ड को फाइंड आउट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। असाइलम मीन्स पागल खाना, ए प्लेस फॉर मैड पीपल, मैड पर्संस, और मैड को हम लुनेटिक कहते हैं, तो यहां पर सेकंड में हम यूज कर देंगे लुनेटिक। ए लुनेटिक रैन अवे फ्रॉम द असाइलम यस्टरडे। यहां साथ साथ आप टेंसेस को भी सीख सकते हैं। देखिए यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है क्योंकि टाइम फ्रेज कीवर्ड यस्टरडे दिया हुआ है, तो यह सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट इज सेंटेंस इज विलेजर्स स्पीक डैश लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स यहां पर हैं? लैंग्वेज से रिलेटेड केवल एक वर्ड है, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्ट, he is a linguist। बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस जानने वाले पर्सन को हम लिंग्विस्ट कहते हैं। The villagers speak language dash। लेकिन यहां बहुत ज्यादा लैंग्वेज की तो बात नहीं हो रही है, हमें अब विचार करना होगा कि हम क्या यूज करेंगे। क्या कोई और वर्ड है? यस, लेमन। यहां पर एक लैंग्वेज है, लेमन लैंग्वेज। लैंग्वेज यहां पर नाउन है। एक चीज और यहां क्लू आप देखिए, नाउन। अब नाउन से पहले हम कौन सा वर्ड फिल इन करेंगे? एडजेक्टिव, जो कि लैंग्वेज को मॉडिफाई करेगा। अब लिंग्विस्ट एक नाउन है, इसलिए भी हम लिंग्विस्ट का यूज यहां नहीं कर सकते, हमें एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव को हम यूज करेंगे लेमन, और यहां पर हम लिख देंगे स्पीक लेमन लैंग्वेज। लेमन लैंग्वेज में अ कॉमन लैंग्वेज, एक आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं विलेजर्स, पीपल लिविंग इन विलेजेस। इस प्रकार से आप मोस्ट सुटेबल वर्ड को ढूंढकर यहां फिल इन कर सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से विचार करना है। जैसे हम बात कर रहे थे कि यहां लिंग्विस्ट का यूज होगा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि लिंग्विस्ट एक नाउन है और वन वर्ड है। Linguist is a person who speaks many languages, who knows many languages। यहां हमें एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए हमने दोबारा विचार किया और लेमन को यहां यूज कर दिया। नेक्स्ट इज रामू इज ए डैश, ही ईट्स ए लॉट। वो बहुत मोटा हो गया है, वो बहुत ज्यादा खाता है, और जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम ग्लटन कहते हैं, इसलिए हम यूज करेंगे रामू इज अ ग्लटन। रामू इज अ ग्लटन, ही ईट्स अ लॉट। इसलिए ग्लटन कौन होता है? वन हु ईट्स अ लॉट, उसे हम ग्लटन कहते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज ए डैश इन द बैकयार्ड फॉर चिकन्स। चिकन्स के लिए हम क्या बनाते हैं? अर्थात चिकन्स कहां रहते हैं? ए प्लेस वेयर चिकन्स आर केप्ट, दैट इज पेन। इसलिए हम यहां यूज कर देंगे देयर इज ए पेन इन द बैकयार्ड फॉर चिकन्स। नेक्स्ट इज हिज डैश वुड बी एन हेयर टू हिज प्रॉपर्टी। एयर, इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होगा। आप यहां यह भी ध्यान कीजिए, इससे पहले एन आर्टिकल का यूज किया गया है। इट मीन्स हियर एच इज साइलेंट। एयर, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, जो मेरी प्रॉपर्टी का या किसी की भी प्रॉपर्टी का वारिस है, उसका बेटा, उसकी बेटी या जो भी है, वो उसका उत्तराधिकारी होता है।
उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाती है, जो उसका हेयर होता है। His dash would be an heir to his property। अब हेयर के लिए प्रॉपर्टी का हेयर कौन होता है? जो हमारे सक्सेसर हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम यूज करेंगे सक्सेसर। हेयर इज द सक्सेसर, और हम इसमें लिख देंगे हिज सक्सेसर वुड बी एन हेयर टू हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर वांट्स टू बिकम एन ENT। ये नाम आपने अवश्य सुना होगा, ENT। ENT से पहले यहां एन आर्टिकल का भी यूज हुआ है, NENT डैश। यहां पर क्या यूज होगा? ENT। अब बचे हुए वर्ड्स पर हमें चर्चा करनी है। सर्जन, यस, ENT सर्जन, ईयर, नोज, थ्रोट। कान, नाक और गले का एक ही डॉक्टर होता है जिसे हम ENT सर्जन कहते हैं। माई ब्रदर वांट्स टू बिकम एन ENT सर्जन। इस प्रकार से हमने 7 सेंटेंसेस में सूटेबल वर्ड्स को फिल इन कर दिया है। नेक्स्ट इज, माई अंकल हैज डोनेटेड एवरीथिंग। उसने सब कुछ डोनेट कर दिया है। एज ही हैड नो टू हिज प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं था, इसीलिए तो कर दिया। और वारिस को हम हेयर कहते हैं, सक्सेसर होता है, इसलिए हम यहां लिख देंगे एज ही हैड नो हेयर टू हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज, मिसेस गीता इज ए डैश इन ए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में कौन होता है? हमारे पास 2 वर्ड्स बचते हैं, मैट्रन एंड लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होता है बहुभाषी व्यक्ति जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। वो हॉस्पिटल में तो उसका कोई रोल नहीं है, तो इसलिए मैट्रन हम लिखेंगे। मिसेस गीता इज ए मैट्रन, जो नर्सेज के इंचार्ज होती है, हेड नर्स होती है, उसे हम मैट्रन कहते हैं इन ए हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस। अब जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं, और यहां 10th वर्ड को हम यहां पर फिल इन कर देंगे, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट। यहां पर आपको क्लू यह भी मिलेगा कि इससे पहले आर्टिकल अ का यूज होगा। अगर यहां कोई वोवल साउंड शुरू होने वाला वर्ड हम यहां फिल इन कर भी दें तो वो नेचुरली गलत हो जाएगा, और हमें एक बार दोबारा से रिकैप करना होगा कि हमने गलती कहां की है, और फिर हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से दिए हुए सेंटेंसेस, उनके मीनिंग्स, उन ब्लैंक्स से पहले दिए हुए आर्टिकल्स हमें कुछ क्लू देते हैं मोस्ट सुटेबल वर्ड्स को फाइंड आउट करने में। आइए अब हम कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं, इस एक्सरसाइज के 10 मोर सेंटेंसेस, जिनमें हमें दिए हुए वर्ड्स में से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट करते हुए सूटेबल वर्ड्स को फिल इन करना है। सबसे पहले एक नजर दिए हुए वर्ड्स पर। नेटिव। नेटिव आप जानते हैं, नेटिव मीन्स जो जहां का बोर्न है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंडियन नेटिव। मैं यहां पर पैदा हुआ तो मैं इंडिया का हूं, मेरा नेटिव प्लेस इंडिया है। सिटाडेल। सिटाडेल कहते हैं एक फोर्टिफाइड एरिया को, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, फोर्ट्स, किले जैसे आप कह सकते हो। इंसोलेंट, जिसका कोई रेस्पेक्ट नहीं होता, इंसोलेंट, रूड बिहेवियर जिसका होता है। ओपोनेंट, विरोधी को कहते हैं। ओपोनेंट विरोधी को कहते हैं, गेम में ओपोनेंट हो सकता है, वॉर में ओपोनेंट हो सकता है। सिनागग। सिनागग किसे कहते हैं? जहां पर एनिमल्स को लाया जाता है। ऑर्फनेज, वेयर ऑर्फन्स आर कैप्ट, बल्कि ये कहूं वेयर ऑर्फन्स आर नरिश्ड, उनको नरिश किया जाता है। ऑर्फन्स कौन होते हैं? हु हैज नो पेरेंट्स, द चिल्ड्रन हु हैव नो पेरेंट्स। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजर, who predicts fortune, who predicts future. Invigilator, who invigilates exams. हाँ, आप सभी ने एग्जाम दिए होंगे, बोर्ड और नॉन बोर्ड एग्जाम में, जो आपके
एग्जामिनेशन हॉल में या रूम में जो ड्यूटी पर जो टीचर होता है, ही इज एन इन्विजिलेटर. नेक्स्ट अबेटर एंड द नेक्स्ट इज कन्विक्ट. कन्विक्ट. इन वर्ड्स के बाद आइए हम इन सेंटेंसेस पर नजर मारें और इससे हमें उन मोस्ट सुटेबल वर्ड्स को यहां एक्सरसाइज के दिए हुए सेंटेंसेस में फिल इन करें. पहला सेंटेंस, ही वॉज फाउंड ए डैश ऑफ फ्रॉड. यहां पर इस वर्ड से, फ्रॉड से और इस आर्टिकल अ से हमें कुछ अनुमान लगेगा कि हमें कौन सा वर्ड यहां फिल इन करना है. द मोस्ट सुटेबल वर्ड फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी. जैसे और बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड और फ्रॉड में कन्विक्ट को यूज कर सकते हैं. कन्विक्ट अपराधी होता है, दोषी होता है, तो हम यहां यूज कर देंगे कन्विक्ट. ही इज अ कन्विक्ट ऑफ फ्रॉड और इसको यहां हम टिक कर देंगे ताकि हम बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब हमें इस वर्ड पर ध्यान नहीं रखना है. अब हमारे पास केवल 9 वर्ड्स ही बचते हैं 9 सेंटेंसेस के लिए. नेक्स्ट इज माई अंकल इज एन डैश, ही राइट्स द वीकली फॉर्च्यून. यहां पर इस आर्टिकल से हमें एक क्लू मिलता है और यहां वीकली फॉर्च्यून जो कि एक ज्योतिषीय मैगजीन है उसके लिए, उससे भी हमें एक क्लू मिलता है और वो एन हम यूज करेंगे या तो ओपोनेंट से पहले. ओपोनेंट कभी भी फॉर्च्यून नहीं बताता. ऑर्फेनेज से पहले ये भी नहीं बताते. एस्ट्रोलॉजर, यस एस्ट्रोलॉजर. माई अंकल इज एन एस्ट्रोलॉजर. यहां एस्ट्रोलॉजर को हम फिल इन करेंगे. माई अंकल इज एन एस्ट्रोलॉजर और यहां पर हम इसको टिक भी कर देंगे सेकंड सेंटेंस के लिए. नेक्स्ट इज शी इज नॉट लाइक्ड बाई एनीवन. उसको कोई भी पसंद नहीं करता. अब पसंद किसे नहीं किया जाता? जो रूड हो बिहेवियर में. शी इज नॉट लाइक्ड बाई एनीवन. शी इज एन इंसोलेंट. शी इज एन इंसोलेंट. इंसोलेंट. Who is an insolent? Insolent is a person who is not respected by anyone, who is not respected by many people. Next is I celebrate my birthday with orphans. यहां पर orphans जो वर्ड है इससे हमें एक क्लू मिलेगा in n और सेकंड क्लू मिलेगा इस आर्टिकल n से. And this n is used before a word beginning with a vowel sound. Here, orphanage. Orphan, orphanage. Orphans are nourished in या taken care of in an orphanage. और हम इसको टिक कर देंगे. ये यूज हो जाएगा थर्ड सेंटेंस में in an orphanage. In an orphanage. Next sentence is I celebrate my birthday in an orphanage. This is for sentence 4 and this is for sentence 3. Now sentence number 5. Hindus. ये एक एनालॉजी है. इस तरीके के सेंटेंसेस भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. हिंदूज टेम्पल, ज़्यूज व्हाट. यहां पर इस एनालॉजी में फर्स्ट 2 वर्ड्स को देखिए. इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा. उस रिलेशन को एस्टैब्लिश कीजिए. देखिए क्या रिलेशन है. जो रिलेशन यहां इन दोनों के बीच है वही रिलेशन इन दोनों वर्ड्स के बीच भी होगा. मीन्स हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल्स. टेम्पल्स, टेम्पल इज ए वर्शिप प्लेस, रिलीजियस प्लेस फॉर हिंदूज, फॉर ए कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी. The same thing will take place in this exercise. Jews. Jews जिन्हें हम एक अलग रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे हम यहूदी कहते हैं, इनके लिए जो रिलीजियस प्लेस है वो यहां पर यूज होगा. अब आप देखिए इसे हम कहते हैं synagogue. Synagogue. Synagogue is a religious place for Jews where Jews परफॉर्म देयर रिलीजियस प्रेयर्स. इसलिए हम यहां पर इसको यहां टिक करेंगे फॉर 5th सेंटेंस.
नेक्स्ट इज एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स, सैकड़ों एनिमल्स पशु आर ब्रॉट टू द डैश एंड स्लोटर्ड फॉर देयर मीट एंड स्किन। स्लोटर्ड, उनका वध कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनका गला रेत कर दिया जाता है, जैसे बकरे या गॉट्स, काउज एंड मैनी मोर एनिमल्स, पिग्स, इन सभी को स्लोटर हाउस में लाया जाता है। और स्लोटर हाउस हम कहते हैं अबेटर को, और इसके लिए हम यूज करेंगे अबेटर। यहां पर ये हम यूज करते चले जाएंगे। फॉर 16th सेंटेंस, अबेटर, एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स आर ब्रॉट टू द अबेटर, ABATTIOR, abator. Abator is a place where animals are slaughtered, killed for milk, for meat and their skin and other organs too. यहां पर हम इसे याद रख सकते हैं, a slaughter house is known as an abator. Next is, I wonder who would be my dash in the next Olympics. ओलंपिक्स, ये वर्ड हमें गेम्स की याद दिलाता है। वर्ल्ड फेमस गेम्स, वर्ल्ड फेमस सीरीज, ओलंपिक्स इवेंट। इसके लिए हु वुड बी माई ओपोनेंट, हु वुड बी माई ओपोनेंट इन द नेक्स्ट गेम्स, और यहां पर हम लिख देंगे ओपोनेंट। ओपोनेंट गेम में जो सामने होता है, ओपोनेंट प्लेयर होता है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट इज, I have been appointed and dash in the board exam. यहां पर ये जो आर्टिकल n है ये हमें हेल्प करेगा, और ये बोर्ड एग्जाम की जो बात है ये भी हमें द मोस्ट सुटेबल वर्ड को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। वैसे भी हमारे पास इस एक्सरसाइज में देयर आर ओनली 3 सेंटेंसेस लेफ्ट, और ओनली 3 वर्ड्स आर लेफ्ट। वन इज नेटिव, सिटाडेल एंड इन्विजिलेटर। तो यहां पर हम यूज कर देंगे इन्विजिलेटर, क्योंकि वही हमारे एग्जाम में इन्विजिलेट करता है, सुपरवाइज करता है। और इन्विजिलेटर से पहले यहां पर एन आर्टिकल भी है, इसलिए हम यहां लिख देंगे इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू टेक द ट्रैकिंग एक्सपेडिशन। एक यात्रा, एक भ्रमण की बात कर रहे हैं। ट्रैकिंग एक्सपेडिशन जो पैदल जाकर की जाती है, भ्रमण यात्रा पर जा रहे हैं, एक भ्रमण हम करने जा रहे हैं टू द वेयर। द यूज किया गया है आर्टिकल। इसके बाद हम कौन सा नाउन यूज करेंगे? हमारे पास केवल 2 ही वर्ड बचे हैं। पहला है सिटाडेल एंड नेक्स्ट इज नेटिव। नेटिव इज एन एडजेक्टिव व्हाइल सिटाडेल इज अ नाउन। इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर सिटाडेल एक फोर्ट को कहते हैं, अ फोर्टिफाइड एरिया फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी अराउंड अ सिटी।